मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान के साथ पुलिस ज्यादती के मामले को लेकर हुकूमत की जानिब से भले ही एसपी कलेक्टर के तबादले के साथ 6 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा चुकी हो, मगर सूबे में सियासी पार्टियों की सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत के इक़दाम को नाकाफी मानते हुए कांग्रेस के जरिए तश्कील दी गई 7 रुकनी जांच टीम अपनी जांच मुकम्मल करके भोपाल पहुंच चुकी है। जांच टीम दोपहर में पीसीसी चीफ कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला का कहना है कि कांग्रेस की जांच रिपोर्ट में क्या होगा ये हम अभी से बता सकते हैं। कांग्रेस के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं कांग्रेस ने जांच टीम को अहम ज़रूरत से ताबीर किया। कांग्रेस का ये भी इल्ज़ाम है कि कमलनाथ हुकूमत में जराइम पेशा अनासिर मध्य प्रदेश छोड़ चुके थे, वहीं शिवराज हुकूमत में मध्य प्रदेश जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बनता जा रहा है। और चलिए भोपाल का रुख करेंगे। मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुना में दलित किसान के साथ जो पुलिस ज्यादती हुई थी वो मामला अब सियासी गलियारों में भी गर्माता जा रहा है, क्या कुछ और वहां पर दिखाई दे रहा है? ना इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो है 26 सीटों पर असेंबली के जिम्मे इंतखाबात होने हैं और फिर गुना का जो ताल्लुक है जो ज्यादा सिंधिया से है, क्योंकि सिंधिया यहाँ के 3 बार मेंबर पार्लियामेंट है और इतना जो इलेक्शन हुआ तो उसमें वहाँ पे शिकस्त हुई थी। वहाँ पे जो है गुना का मामला है, क्योंकि सिंधिया के जो है पार्लियामानी हल्का है और वहाँ पर इस तरह का मामला दलित से हुआ तो उसको जोड़कर जो है दलित वोटों पर दोनों पार्टियां फोकस कर रही हैं, ताकि जो है असेंबली के जब दिल्ली इंतखाबात हो तो अपने अपने तरीके से उसको जो है कैच किया जा सके। इस मामले को लेकर जहाँ पर सिंधिया ने खुद फोन के जरिए वहाँ पर मुतासरा खानदान के लोगों से बात की, तो कांग्रेस ने भी जो उसको कार्ड खेलते हुए अपने को पत्र भेजा। 7 रुकनी टीम वहाँ पर पहुंची, उसने अपनी जांच की है। 1 बजे बताया जा रहा है कि वो टीम जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं पर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जब तमाम चीजें कार्रवाई की जा चुकी है, कमलनाथ की हुकूमत में जहाँ पर कार्रवाई ही नहीं होती थी तो वहाँ पर जो फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है और कोई भी मुजरिम हो कितना भी बड़ा हो वो सलाखों के पीछे जाएगा। इस तरह की बातें हो रही, लेकिन पीछे की राजनीति यही है कि कांग्रेस को अपना घर बचाना है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है ना। मेहताब, ये तो रही सियासत की बात, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस मजलूम खानदान की ये खबर लगातार हमने दिखाई थी उसका अभी क्या कुछ हाल है, उसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी? है ना, बता दें कि ये जो कांग्रेस की जो टीम 7 रुकनी गई थी, इस टीम ने वहाँ पर उस खानदान के लोगों से मुलाकात की और 1.5 लाख रुपए की माली मदद भी की है। तो वो जो जिस शख्स ने जहर खाया था दलित किसान जो है वो लोग जो है अस्पताल में जेर इलाज है। निरीक्षण ने कल देखी उसका बयान भी दिखाया था और उसका भी ये कहना है कि तमाम मामले पे जो है जिन लोगों ने ज्यादती की उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई इसलिए भी की जानी चाहिए ताकि आइंदा किसी के खिलाफ इस तरह के हालात पैदा न हो, किसी को जहर खाने की नौबत है। और दबंगों के इशारे पर पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो फिर इंसाफ का जो कत्ल होता है उस पर भी जो है देखने वाली बात है। यहाँ पर दोनों पार्टियां अपनी सियासत कर रही है। कांग्रेस ने मदद की है तो वह उम्मीद की जा रही है कि आज जो है बीजेपी के एक वफद खुद वहाँ पर जाकर मुलाकात करेगा और यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं पे दलित वोट जो पहले जैसे मैंने कहा कि दलित वोट को जो है दिखाने की कोशिश है और वो पूरी कोशिश इसलिए है क्योंकि असेंबली की 26 सीटों पर जब इंतखाबात होने हैं और कल जो अगर बात करें पिछले 1 हफ्ते में कांग्रेस के 2 MLA ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से वापस सीधे इस्तीफा देने की स्वीकार कर ली है। जहाँ पर पहले सिंधिया के साथ 22 मेंबरान असेंबली गए थे, वहीं पर पिछले 1 हफ्ते में 2 असेंबली मेंबर और इस्तीफा देकर गए हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में कांग्रेस को अपने घर भी बचाना है और दलित वोटों को भी बचाना है, क्योंकि अगर दलित वोट जहाँ 26 सीटों की अगर हम बात करें तो 26 सीटों में जो है 16 सीटें तो इनका ताल्लुक चंबल और ग्वालियर डिवीजन से है। जी, तो बहरहाल इस अहम मामले पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी और आज इस मामले पर सियासत क्या कुछ वहां पर रुख अपनाती है इससे भी हम अपने नाज़रीन को बाखबर करेंगे।